बुक वगैरह ले लीजिए, नहीं तो आरसीसी में बैग लग जाएगा ना तो कभी क्लियर नहीं होता है। इसमें लग गया तो कभी क्लियर नहीं होगा, और फिर नंबर लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब पढ़ते टाइम नहीं पास होंगे तो फिर कभी नहीं होंगे, भूल जाता है बहुत जल्दी ना। भाई पीछे का फार्मूला डब्ल्यू का पूछ नहीं याद होगा क्योंकि अब दूसरे माहौल में घुस गए। अब न्यूट्रल एक्सिस वाला है, हाँ तो एक खतरनाक है सब्जेक्ट, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा अजीब तरह से सब्जेक्ट ही है, उल्टा सीधा फार्मूले आते हैं इसमें। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए आपका बुक नहीं है तो आप कैसे न्यूमेरिकल कैसे लगाते होंगे? घर गए थे कि नहीं गए थे? घर गए थे। चंदन है 4 दिन से घर ही घूम रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, मजाक में ले रहे हैं लोग। अकल दिखाए ना आपको, पेपर क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ाया हुआ है कि नहीं है? पूरा जेई में, वो भी IAS मास्टर का था, जेई में पूरा पढ़ाया हुआ है, इसके बारे आएगा ही नहीं। हाँ देखिए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। 14 नंबर देखिए कह रहा है कि एक आरसीसी धरण का माप 300 × 600 mm प्रभावी है। मिला क्वेश्चन? एक आरसीसी धरण का माप 300 × 600 mm प्रभावी है। इसके तनन क्षेत्र में 25 mm व्यास की 5 छड़ें डाली गई हैं। धरण पर 200 किलो न्यूटन का अभिकल्प कर्तन बल लग रहा है। M20 ग्रेड FE 415 इस्पात मान का धरण का अपरूपण विश्लेषण करिए। अपरूपण विश्लेषण मैंने पता करिए 148। वो कह रहा है कि पता करिए कि शियर एनफोर्समेंट की आवश्यकता है कि नहीं है, बस यही कह रहा है। ठीक है तो देखिए बीम की चौड़ाई कितना दे रहा है, गिवन डाटा नोट करते हैं। बीम की चौड़ाई कितना दे रहा है आपका 300 mm, और प्रभावी गहराई दे रहा है कितना 600 mm दे रहा है ना। हाँ कह रहा है इसके तनन क्षेत्र में 25 mm व्यास की 4 छड़ें। अंकित का क्या हाल है? π/4 25 का स्क्वायर गुणे 25 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं, 5 छड़ें डाली गई हैं। ठीक है उसके बाद क्या दे रहा है VU अभिकल्प कर्तन बल कितना दे रहा है आपका 200 किलो न्यूटन। डिजाइन शियर फोर्स हो गया है, फैक्टर्ड शियर फोर्स एक ही कहते हैं। डिजाइन शियर फोर्स फैक्टर्ड शियर फोर्स एक ही होता है। तो M20 ग्रेड कह रहा है, यहाँ से FCK कितना हो जाएगा आपका 20, FI कितना कह रहा है आपका 415, यहाँ से FY कितना हो जाएगा 415। ये दोनों का यूनिट होता है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। बताइए AST का मान निकाल के हमको बताइए। कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ शियर करिए, एनालिसिस ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट 2454 देखिए तो सही है 2425.3 mm स्क्वायर। ठीक है कैलकुलेटर क्या हुआ आपको पता था, हम देखेंगे तो कहेंगे ना। कितना आ रहा है जी मोबाइल उतना ही आ रहा है। कैलकुलेटर है कि नहीं है? तो बिना मत आइएगा, बिना कैलकुलेटर मत आइए। है तो खरीद लीजिए, नहीं तो किसी का चुरा लीजिए। नहीं चलिए करेक्ट पता करिए कि शियर एनफोर्समेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है अब देखिए इसके लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस है कि नहीं है। कल बताया था नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू VU अपन में BD। VU का मान दिया है 200 × 10 पे 3, B का मान कितना है 300, D का मान कितना है 600, तो टाउ भी कितना है 1.1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। दूसरा क्या निकालते हैं भाई डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। क्या निकालते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। क्या निकालते हैं परसेंटेज निकालते हैं। P परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है 100 AST अपन में B × D होता है।
और देखिए पी परसेंटेज निकालिए, 100 AST क्या है, 100 का मान 100, AST का मान 2454.3 अपान में BD 300 गुणे 600, निकालिए कितना आ रहा है परसेंटेज पी, परसेंटेज ऑफ स्टील इसे कहते हैं। वन 1.36 है परसेंट। अब देखिए तो लिखेंगे सारणी से, सारणी में जाइए तो इस चैप्टर के सारणी में जाइए, सारणी में M20 ग्रेड के लिए, M20 ग्रेड के लिए टाउ सी, सारणी में जाइए, देखिए 1.13। बताइए अब सारणी में कैसे जाएंगे दोनों लोग, कैसे सारणी में जाएंगे, तो सारणी में जाकर आप बताइए, तो PDF से काम थोड़ी चलेगा, बताइए पवन, सारणी में देख के बताइए। 1.36 के लिए कितना होगा, अब देखिए नहीं सारणी पीछे जाइए, पीछे हाँ उसके आसपास होगा, 1.36 के आसपास होगा। 1.35 दिया है, 1.4, 1 और 1 उसके पहले 1.25, तो 1.25 के लिए बता दीजिए हमको। 0.67 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब देखिए क्या है, अब 1.36 डायरेक्ट परसेंटेज नहीं मिलेगा आपको, तो देख लेना इसके आसपास। आप ये भी बोल सकते हैं, उसका अगला वाला जो कह रहे थे 1.5 के लिए, तो 1.36 नहीं 1 इससे अधिक देख लीजिए, 1.5 वाला बता दीजिए हमको। और कोशिश करिएगा कि ए अधिक ही आए, अधिक वाला, इससे अधिक वाला जो भी रहेगा नज़दीक में उसको रख दीजिएगा 0.72। अब तीसरा क्या करते हैं, तीसरा क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, तो टाउ सी एंड टाउ भी में, टाउ सी में कौन अधिक है आपका, टाउ भी अधिक है कि नहीं है। तो एनालिसिस में हमको क्या पता चला है कि जनरल यानी शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, कह रहा है कि शियर इन्फोर्समेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि टाउ भी का मान क्या है, अधिक है। उसके साथ साथ हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट लगाते ही हैं, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, मिनिमम तो चाहिए भाई, ठीक है। अब हम मानेंगे कि यूजिंग अब बताइए वर्टिकल स्ट्रिप्स लगाएंगे, तो वर्टिकल स्ट्रिप का डाया कितना होता है, 6 से 12 mm, तो ले लें 10 mm, यूजिंग 10 mm डाया ऑफ टू लेग्ड वर्टिकल स्ट्रिप्स। ये अपने से लेना है ना, इसलिए डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन में किसी का सेम नहीं आता है। आप 8 mm मानेंगे और 10 mm मान लेंगे, है ना। अब 12 mm मान लेंगे, 11 मत मानिएगा, 11 mm का नहीं होता है, सम लेकर चलिएगा। अब ऐसा नहीं दिमाग में रखना है सिर्फ सम ही होता है, 25 mm का होता है, ये दिया है ना, तो हाँ ध्यान रखना है। लेकिन अब 7 mm नहीं मानना है, 9 mm नहीं मानना है, नहीं बोतल नहीं, वहीं हम लोग रख देते हैं। अब देखिएगा, तो 2 टांग वाले छल्ले ले लिए, अब निकालेंगे क्या, ASB, तो π/4 10 का स्क्वायर गुणे 2 टांग वालों के लिए 2, तो देखिए कितना आ रहा है, 100 आएगा, 157.0 रहने दीजिए, 157 mm स्क्वायर, है ना। अब लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या होता है फॉर्मूला, 0.87 FY ASB अपान में 0.4 B, तो 0.87 ASB FY का मान 415, ASB का मान 157 अपान में 0.4 और B का मान कितना है 300। बता दीजिए कितना आ रहा है भाई। बुक में देखिए दिया है
अच्छा इसमें बताया ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ यहीं तक रोक दिया है, यहीं तक सिर्फ रोक दिया है, यहीं तक हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको लास्ट तक ले जाएंगे। 472.3 mm। अब क्या लिखेंगे, देखिए बुक में है ना, वो कहा है सिर्फ एनालिसिस करिए, वो ये नहीं बोला शियर एनफोर्समेंट की जरूरत है, हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। निम्न में से जो अधिक हो, निम्न में से जो कम हो। पहला क्या होता है 0.75 D, तो 0.75 D का मान कितना है 600। दूसरा क्या होता है 300 mm। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है 450, यानी 300 mm से कम नहीं, 300 mm से अधिक नहीं होने चाहिए। तो हम ले लेंगे वी टेक स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या लिखेंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर, C/C सेंटर टू सेंटर। समझ आ रहा है, ये समझ लेना है कि जो निकाले हैं वो है ना, इसे SV1 कहते हैं, जो निकाले हैं वो, और ये दोनों में से जो कम रहेगा वही होगा। सिंपल समझना है, लैंग्वेज समझिए। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे भाई, दूसरा निकालेंगे स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट। ये तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट था, अब शियर एनफोर्समेंट को किससे दिखाते हैं SV2 से। 0.87 FY ASV D/में VUS होता है, फार्मूला होता है। तो SV2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 FY का मान 415, ASV का मान आया 157, D का मान आया 600। अब ये क्या होता है VUS क्या होता है VU माइनस टाउ C इंटू BD, बताए थे आपको। हाँ, तो SV2 क्या हो जाएगा आपका 0.87 FY ASV 157, D का मान हो जाएगा आपका 600 अपान में VU का मान 200 किलो न्यूटन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो लिखेंगे 230 न्यूटन माइनस टाउ C का मान कितना है 0.72, टाउ C का मान 0.72, B का मान है 300 गुणे 600। तो SV2 बता दीजिए हमको कितना आ रहा है। देख रहे हैं कैलकुलेशन, ऐसा करके बैठे हैं। हैं 483.1 mm। अब फिर लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब समझिए हम जब बीम का डिज़ाइन करेंगे इज टेकन, अब एग्जाम में आपका थोड़ी आने वाला है, यदि बहुत किस्मत तेज है तब आ जाएगा। जब हम पूरा बीम का डिज़ाइन करेंगे तो बीम का एक छोटा सा डिज़ाइन का स्टेप है, बीम का एक स्टेप है। बीम में हमको 10 स्टेप 12 स्टेप करना होता है, उसमें से एक स्टेप ए है, बीम में आएगा, इसलिए इसमें कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि बीम में है ये तो अलग से क्यों दें, बीम का क्वेश्चन दे देते हैं उसमें करना होता है। तो बीम का सिर्फ एक स्टेप है, अब बीम में ऐसे ऐसे 10 स्टेप करना होता है, यही करना वही चीज़ है, लेकिन आदत हो जाएगा। और पूरे 10 स्टेप है तो 10 पूरे बड़े बड़े नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे बड़े बड़े हैं। तो और क्या है कि लोग मजाक समझते हैं, आते हैं एकदम घर पे ही घूमेंगे, आएंगे लोग मज़े से पढ़ने, चाहे मन करेगा तो जाएंगे ना। अभी तो शुरू किए हैं सर जी, 10 दिन बाद जाएंगे, अभी आएंगे 2-4 लोग, अभी आएंगे तो पीट के भगा देंगे, क्योंकि नहीं उतना एनर्जी है दोबारा समझाएं, एक पूरा चीज़ समझाना पड़ेगा ना, डिज़ाइन शियर स्ट्रेस, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, तो क्यों फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब्जेक्ट। अब देखिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, पहला होता है 0.75 D, यानी इसका मान 10.75 और 600 हो जाएगा तो कितना आता है
अरे ऊपर आया हुआ है, ऊपर आया हुआ 450 mm। कितना जाएगा आपका 450 mm। दूसरा हो जाएगा आपका 300 mm। और तीसरा क्या होता है SB1। SB1 यानी 3। SB1 का मान कितना है जी 472.3। यानी अब चारों में से जो कम हो, 1 2 3 तो यहाँ है और 4 यहाँ आया हुआ है ना, तो लिख देंगे वी टेक स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट कितना ले लेंगे, उतना ही ले लेंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर। बस हो गया, निकाल लिख लीजिए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम की चौड़ाई 250 mm और प्रभावी गहराई 400 mm है। इसके तनन क्षेत्र में 16 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई है। कंक्रीट का ग्रेड M20 FI 415 है। धरन पर 250 किलो न्यूटन का अपरूपण बल लग रहा है। धरन के लिए अपरूपण प्रबलन ज्ञात करिए। ठीक है, तो मान ले भाई सबसे पहले बी चौड़ाई गिवन डाटा कितना है, बी कितना दे रहा है आपका 250 mm और प्रभावी गहराई कितना दे रहा है आपका 400 mm। इस बार बढ़िया से लिखे क्या, रुके बढ़िया से लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसके तनन क्षेत्र में 16 mm व्यास की 4 छड़ें। AST कितना दे रहा है π/4 16 का स्क्वायर गुणे 4 छड़ें। हम बढ़िया से लगेंगे, राइटिंग बना लिखना में बहुत टाइम लग जाएगा। कह रहा है कि M20 ग्रेड FI 415 M कितना दे रहा है आपका 20 ग्रेड दे रहा है और FI कितना दे रहा है आपका 415, जिससे FY कितना हो जाएगा 415 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि धरन पर 250 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स कितना का लग रहा है, शियर फोर्स कितने का लग रहा है 250 किलो न्यूटन। अब देखिए ये सिर्फ शियर फोर्स है, लेकिन हमको फार्मूले में VU/BD में VU जो रहता है फैक्टर्ड शियर फोर्स होता है, जिसको फैक्टर्ड में इसको पहले बता दीजिए कितना रहा 804.2 mm स्क्वायर। देखिएगा अब निकालेंगे सबसे पहले फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड SF शियर फोर्स कैसे निकलेगा 250 गुणे 1.5, यानी इसे कहते हम लोग VU कितना आ गया देख लीजिए। पिछले में फैक्टर्ड शियर फोर्स डायरेक्ट दिया हुआ था, पता है ना, पिछले में डिजाइन शियर फोर्स फैक्टर्ड शियर फोर्स एक ही होता है। इसमें सिर्फ कितना रहा 375 किलो न्यूटन। अब हम पहला निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। क्या निकालेंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू VU/B/D। तो VU कितना है 375 गुणे 10/3 अपान में B का मान कितना है 250 गुणे 400 में। तो टाउ भी बता दीजिए हमको। समझ आ रहा है, आएगा ये वाला, गैप मत करिएगा बस। सारा है 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा रहा है, चेक करिए तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और लोग कैलकुलेटर लेकर आए नहीं हैं, कैलकुलेटर लेकर सब लोग आइए। नहीं आ रहा है, आ रहा है, हाँ ठीक है। दूसरा क्या निकालेंगे, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है ना। पहले कंपेयर कर दे, क्या देखिएगा, चलिए कंपेयर कर दे रहे हैं। टाउ भी का मान जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए किससे, टाउ सी मैक्स से। और टाउ सी मैक्स का मान कितना है देखिए, तो लिखेंगे सारणी से, जैसे सारणी में जाइए, सारणी से M20 ग्रेड के लिए, M20 ग्रेड के लिए टाउ सी मैक्स का मान, टाउ सी मैक्स कितना आ रहा है वो हम चेक नहीं करते थे क्योंकि ये सही ही आता है। ठीक है, बस स्टेप में लिखवाए हैं। टाउ सी मैक्स जाइए, देखिए ये कहाँ चली गई, हाँ जाइए,
हाँ हाँ ये होगा। क्या मोबाइल देख रहे हैं भाई? तो देखिए टाउ सी मैक्स का मान बताइए तो। बदमाशी मत किया करिए, ठीक है? कितना आ रहा है बताइए? 2.8 2.8 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। एक गलत दे दिया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ टाउ भी जो है ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, जो टाउ भी है कम है ना किससे? टाउ सी मैक्स से। सही है कि नहीं सही है? यही हमको चाहिए था। ओके, टाउ भी टाउ सी मैक्स से कम ही तो चाहिए था, अधिक नहीं चाहिए था। हो रहा है ना कम, हमेशा होगा। इसीलिए देखेंगे पिछले स्टेप में इसको स्किप कर दिया टाउ सी मैक्स वाला, क्योंकि हमेशा होगा। टाउ सी मैक्स कम है, 2.8 है और 2.7 है। अरे अच्छा 3 है क्या? तो यही हमको लग रहा था कि क्या है कि एक गलत न्यूमेरिकल दे दिया है, इसलिए गलत दे दिया है क्योंकि ये शियर फोर्स न रह के फैक्टर्ड शियर फोर्स उसको देना चाहिए था। नहीं, हम पहले इसमें चेक कराएं कि नहीं, इसको चेक कराए हैं, इसीलिए कि 3 आता ही नहीं है, एक हमेशा 1 के आसपास ही रहता है। तो गलत लिख दिया, वो फैक्टर्ड शियर फोर्स है ही। तो आप वहाँ बना लीजिए 250 किलो न्यूटन क्या है? फैक्टर्ड शियर फोर्स है, क्योंकि इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं भाई। जब एक कंडीशन आ गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो फैक्टर्ड शियर फोर्स ही है, ठीक है? तो 250 किलो न्यूटन को हम मान लेते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स। अब देखिए तो कितना आ रहा है? 250 किलो न्यूटन गुणे 10/3। ये 2 से अधिक आता ही नहीं है टाउ भी का मान। .5 फैक्टर्ड शियर फोर्स है, और बना लीजिए। अब बताइए, अब सही है टाउ भी कांट। अब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाते, है कि नहीं? अब दूसरा हम क्या निकालेंगे बताइए? दूसरा क्या निकालेंगे? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। उसके लिए क्या निकालते हैं? P निकालते हैं, परसेंटेज इक्वल टू 100 AST/BD। 100 का मान 100, AST का मान 804.2, B का मान कितना है? 250 और D का मान कितना है? 400। P देखिए कितना आ रहा है, समझ आ रहा है ना भाई? बीम का काटने वाला मैक्सिमम स्ट्रेंथ से अधिक हो गया, बताए थे। इसके आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इसको फैक्टर्ड शियर फोर्स बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए कितना आ रहा है, P का मान कितना आ रहा है? 0.80%। अब लिखेंगे सारिस है M20 ग्रेड के लिए टाउ सी बता दीजिए हमको कितना आ रहा है? अब ये 0.8 दिया हुआ है, उसमें हो सकता है 1 मिले। 0.8 मिला है उसमें? नहीं तो 8 से अधिक जाना है। 8 मिला? हाँ 1 देख लीजिए, 10 मतलब 1% के लिए कितना है टाउ सी? 0.62 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब तीसरा हम क्या करते हैं हम लोग? कंपेयर करेंगे। कंपेयर यानी टाउ सी का मान और टाउ भी का मान। तो टाउ भी कितना है? अधिक है किससे? टाउ सी से। यानी क्या इसके इधर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे भाई? शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, है कि नहीं है? शियर एनफोर्समेंट की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड, प्लस मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। लिख लेंगे आप लोग, शियर एनफोर्समेंट प्लस मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। अब लिखेंगे यूजिंग वर्टिकल स्टीरअप्स टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स ऑफ 8 mm, क्योंकि 6 से 12 mm होता है, हम 8 mm ले लेंगे। बुक में शायद 10 mm लिया हुआ है, जान कम अलग ले रहे हैं, है ना? बुक में 10 लिया, हम 8 लेके चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक में 10 लिया है तो उसका दूर आएगा, मेरा 8 लिया तो नज़दीक आएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है? बुक में मोटा छड़ लिया है तो थोड़ा दूरी बढ़ेगी, हम पतला छड़ लिए थोड़ा सा दूरी मेरी घटेगी। अभी देखिएगा, है ना? तो लिखेंगे ASB π/4 8 का स्क्वायर गुणे 2, ये 100 आता है लगभग में, यही ना आता है? देखिए तो
100.5। ठीक है, एफ वाई हम यही मान ले रहे हैं, एफ वाई 415 है। ठीक है, अब लिखेंगे स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट SV1 लिखेंगे। SV1 इजकल टू 0.87 FY ASV अपान में 0.4 B। तो SV1 इजकल टू 0.87, FY का मान 415, ASV का मान 100.5 अपान में 0.4 और B का मान कितना है 250। तो SV1 देख लीजिए कितना आ रहा है, 362.8 mm, सेंटर टू सेंटर, कोई जरूरत नहीं तभी इसकी। अब क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा क्या, चलिए अगला लिख देंगे। पहला होता है आपका 0.75 D, यानी 0.75 D का मान कितना है 400, कितना आ रहा है। दूसरा होता है आपका 300, एक 300 आ रहा है, 300 आ रहा है ये भी, और यहाँ 362 आता है। वी टेक स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना हो जाएगा आपका 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब अगला देखिए, लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट यानी SV2 क्या होता है 0.87 FY ASB D अपान में ASB इंटू D अपान में VUS। तो SV2 क्या हो जाएगा 0.87, FY का मान 415, ASB का मान कितना है 100.5, D का मान कितना है 400 अपान में VUS क्या होता है भाई, VU माइनस टाउ C इंटू BD। तो SV2 क्या हो जाएगा आपका 0.87, FY का मान 415, ये हो जाएगा। इसको अलग से निकाल कर रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100.5 हम अलग से ही निकाल कर रखते थे, यहाँ जगह नहीं है ना इसलिए। अपान में VU का मान कितना है 250, यही है ना, हाँ फैक्टर इसको मान लिया, माइनस टाउ C का मान कितना है 0.62, B का मान कितना है 250 पूरे 400। देखिएगा इसको जीरो करना पड़ेगा न्यूटन में ना, 250 ट्रिपल 0, सही है ना। हाँ अब निकालिए, हमको SV2 बता दीजिए कितना आ रहा है। हाँ इसमें लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। .2 mm है। यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा आपका लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। पहला हो जाएगा 0.75 D यानी 0.75 गुणे 400 कितना हो जाएगा आपका 300 mm। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 300 mm। तीसरा हो जाएगा आपका SV1 इजकल टू क्या हो जाएगा, SV1 का मान कितना है, हाँ 362 mm। तो लेंगे वी टेक स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। देखिए कितना आया है 77.2। जब 77.2 को नहीं माप पाएंगे तो अधिक नहीं करना है, अधिक 77.2 पे करना है। आप अधिक बढ़ा देंगे 78 तो कमज़ोर होने लगेगा, आप 77 तो 75 कर देंगे तो आपका फ़ायदा होगा, टूटेगा नहीं। तो इसको लिख देंगे 77 mm, क्योंकि 0.2 बार बार थोड़ी माप पाएंगे कोई, है कि नहीं। 77 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसमें वही तो कम है, इनमें से जो कम है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इनमें जो कम है उससे तो वह कम ही है, तो उसी को लिख देंगे। समझ आ रहा, नोट कर लीजिए। तो उसमें कितना दिया है बुक में 110 दिया है, तो 10 लिया है तो 110। हम पतला लिए तो कहे थे ना नज़दीक आएगा मेरा,
हमको 10 ही लेना चाहिए तभी चेक हो पाता। हाँ हाँ, चलिए आप लोग घर चेक करिएगा, कोई बात नहीं है। हाँ 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 हाँ, देखिए 16 नंबर, और 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है 6 मीटर पाट वाले एक सुदलंबित प्रबलित कंक्रीट धरन की चौड़ाई 300 mm तथा गहराई 500 mm है। इसमें 50 mm के प्रभावी आवरण पर 20 mm व्यास के 4 छड़ें डाली गई हैं। धरन पर 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर का धरन के सेल्फ लोड सहित का संवितरित भार आ रहा है। धरन के अवलंबों पर अधिकतम कर्तन प्रतिबल और खंड की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करिए। कंपेयर कह रहा है कि टाउ सी निकालिए, टाउ भी निकालिए, और कुछ नहीं कह रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई कितना दे रहा है जी? 6 मीटर दे रहा है। चौड़ाई कितना दे रहा है? 300 mm, यानी बी का मान कितना दे रहा है आपका? 300। कैपिटल डी कितना दे रहा है? कुल गहराई दे रहा है, कितना दे रहा है आपका? 500, क्योंकि आगे प्रभावी नहीं लिखा है ना। हाँ, तो 500 mm। 50 mm का प्रभावी आवरण पर इफेक्टिव कवर कितना दे रहा है? 50 mm, तो प्रभावी गहराई कितना हो जाएगा? 450 mm, है ना। 20 mm व्यास के 4 छड़े, AST क्या हो जाएगा? π/4 20 का स्क्वायर गुणे 4 छड़े डाली गई हैं। W लोड कितना दे रहा है आपका? 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। AST बता दीजिए कितना आ रहा है, और लोड फैक्टर 1256.63 mm स्क्वायर। लोड फैक्टर 1.5 दे रहा है, तो कह रहा है कि खंड का कर्तन प्रतिबल और कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी आपको निकालना है टाउ भी और टाउ सी और टाउ सी मैक्स, यही पूछ रहा है। खंड का कर्तन प्रतिबल और सामर्थ्य निकालिए, ठीक है। तो देखिएगा टाउ भी इक्वल टू क्या होता है? VU/में BD होता है कि नहीं होता है? क्या आपको BD पता है? हाँ, B का मान 300 है, D का मान कितना है? 450। आपको क्या चाहिए? VU। तो देखिएगा VU क्या होता है, क्या आपको पता है? VU क्या होता है? शियर फोर्स क्या होता है? WL/2। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL लगा हो तो शियर फोर्स कितना होता है? WL/2। और बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? WL²/8 होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो W का मान कितना है? W का मान कितना है भाई? 15,000 है। L का मान कितना है? 6 मीटर। WL/2 और 1.5 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे? VU बनाने के लिए 1.5 से गुणा करेंगे लोड में, तभी तो डिजाइन शियर फोर्स बनेगा या फिर फैक्टर्ड शियर फोर्स बनेगा। यदि 1.5 से गुणा नहीं करेंगे सिर्फ शियर फोर्स है, 1.5 से गुणा करते हैं फैक्टर्ड शियर। समझ आ रहा है? तो करिए कितना आ रहा है VU का मान? आ रहा है समझ में? क्या नहीं आ रहा? चलिए लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ V मतलब क्या होता है? शियर फोर्स। WL/2 हो गया, ठीक है। शियर फोर्स देखा, 1.5 गुणा मत करिए अभी। WL/2 नहीं समझ रहा तो कहिए ना। फोर 5,000 न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन में आ जाएगा, लोड है ना, न्यूटन में आ जाएगा। अब समझिएगा, अब देखिए सिर्फ V लिखा है, शियर फोर्स है। सिर्फ क्या है भाई? सिर्फ है आपका शियर फोर्स। लेकिन अब निकालना है हमको फैक्टर्ड शियर फोर्स। फैक्टर्ड कह लीजिए या डिजाइन कह लीजिए, डिजाइन शियर फोर्स। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? VU कुछ नहीं करते हैं, V में गुणा कर देंगे 1.5 से, तो डिजाइन बन जाता है। V का मान कितना है? 45,000। 1.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 67500 न्यूटन। अब रख देते हैं 67500। देखिए कितना आ रहा है टाउ V का मान। फ्रेश है ना? जय मिठाई लेकर फटाक से, नहीं तो हम पढ़ाई उड़ाएंगे नहीं, आज मिठाई नहीं मिलेगा। तो बराबर नंबर है तो दे बराबर। आज सच में नहीं पढ़ाएंगे? मिठाई नहीं मिलेगा? है कितना है जी? है 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब निकालेंगे क्या? परसेंटेज P = 100 AST/में BD
100 का मान तो 100 है, एस टी का मान 1256.63, बी का मान कितना है जी 300 और डी का मान कितना है 450। पी निकाली कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट 93 न्यूटन परसेंटेज। अब सारणी से देखिए, सारणी से एम नहीं दिया है ना, हम मान लेंगे सारणी से M20 ग्रेड के लिए जाइए। सारणी में टाउ सी का मान एक के लिए देख लीजिए, एक के लिए पीछे था ना 0.62 न्यूटन प्रति mm²। तीसरा निकालेंगे सारणी से टाउ सी मैक्स बता दीजिए। सारणी से टाउ सी मैक्स 2.8 न्यूटन प्रति mm²। बस हो गया, आसान है, कंपेयर वगैरह नहीं करना, नोट कर लीजिए।